फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में 2 लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वीबीटी, जिसके तहत सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का टॉपिक किया था, और दूसरी थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी, उसके तहत हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाई थी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, और उसके साथ साथ मॉलिक्यूलों के बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आपको बताया था। आज इस सिलसिले में चैप्टर 3 का अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल का तरीका, या आमतौर पर उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, और दूसरा VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आज हम उसका पहला तरीका हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल का तरीका पढ़ेंगे। इस तरीके को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा पिछली बात याद रखें। आप जानते हैं कि जब एक एटम का s ऑर्बिटल, आप जानते हैं s, px, py, pz, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। आप ये बात जानते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी होती है। अगर किसी एटम के पास ऐसे ऑर्बिटल हों जिनका पेयर कंप्लीट ना हो, तो वो एटम का ऑर्बिटल अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम के ऑर्बिटल से मिलता है। पिछली लेक्चर में आपको बता चुके हैं, पिछली क्लास में बता चुके हैं कि इनका मिलना 3 तरह का होता है। इनकी S-S ओवरलैपिंग, नाम से जाहिर है कि जब एक एटम का S ऑर्बिटल दूसरे एटम के S ऑर्बिटल से अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए मिलता है, तो उसे SS ओवरलैपिंग कहते हैं। उसमें S की शेप आप जानते हैं स्फेरिकल होती है, P की शेप लाइक अ डम्बेल होती है। SS ओवरलैपिंग में हमने मिसाल H2 की पढ़ी थी, और ये भी बताया था कि जब भी SS ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एक बात ये भी बताई थी कि अगर S P से मिले, मिसाल इसकी हमने HF बताई थी SP ओवरलैपिंग में, ये भी हमेशा सिग्मा ही बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनके दरमियान बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। हाँ, P ऑर्बिटल का मैंने कहा था कि अगर 2 ऐसे मिले, इसे कहते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल इसमें हमने F2 कराई थी, तब भी सिग्मा ही बनता है। हाँ, अगर 2 P ऑर्बिटल ऐसे साइड टू साइड ओवरलैपिंग करें, मिसाल इसमें O2 की और N2 की कराई थी, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं या पाई बॉन्ड बनता है। ये बात हमने पिछली क्लास में की थी। ये बात भी की थी हमने कि सिग्मा बॉन्ड बनिस्बत पाई बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। ये बात भी की थी कि SS से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है
उसकी निस्बत sp वाला स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी निस्बत pp वाला सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा तो ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इसके सिग्मा बॉन्ड से इसका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और इसके सिग्मा बॉन्ड से इसका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, ये जितनी भी एग्जांपल्स हमने करी हैं, आपने देखा ये उन मॉलिक्यूलों की है जिनमें 2 एटम है। आज हम बात करनी है कि अगर 2 से ज्यादा एटम, 2 से ज्यादा एटम होंगे, ये भी तो कोई ज्योमेट्री होगी, उनकी शेप होगी। तो शेप की जो बात करेंगे वो उन मॉलिक्यूलों की करेंगे जिनमें 2 से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। 2 से ज्यादा एटम हो तो उनकी बात करेंगे। इसकी मिसालों में आप वाटर देख लें, 3 एटम है। अमोनिया देख लें, 4 एटम है। मीथेन देख लें, 5 एटम है। तो आपको क्या नजर आ रहा है? मीथेन में क्या नजर आ रहा है? मीथेन में नजर आ रहा है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कार्बन आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 6, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे जाते हैं, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। हुंड्स रूल के तहत पढ़ा हुआ है आपने पिछले चैप्टर में, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, स्पिन भी एक ही डायरेक्शन में होती है। आम हालत तो ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। एनर्जी हासिल करने के बाद यानी एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है। क्यों जंप कर जाता है? ताकि ये एक जैसे हो जाएं। ये जब एक जैसे भर जाएं तो इनके अंदर पायदारी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। यानी आपने क्या देखा कि कार्बन के पास एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह से 4 हाइड्रोजन है। और आप जानते हैं हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी एक इलेक्ट्रॉन जो कि उसके 1s ऑर्बिटल में मौजूद होता है। यानी अब यूं समझ लें कार्बन के पास एक 2s1 है, एक 2px1 है, एक 2py1 है और एक 2pz1, एक इलेक्ट्रॉन है। और 4 ही हाइड्रोजन है, 1s1, दूसरा हाइड्रोजन 1s1, तीसरा हाइड्रोजन 1s1, चौथा हाइड्रोजन 1s1। और आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि इसका s इसके s से मिल जाए और s s से मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये s इस px से मिल जाए, ये s इस py से मिल जाए, ये s इस pz से मिल जाए, ये भी सिग्मा बनाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं ऑर्बिटल अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए, अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो तो। लेकिन इनमें हम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये हम पहले इनमें तो पढ़ चुके हैं, H2O2, F2, N2 इनमें पढ़ चुके हैं। लेकिन इनमें हम कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। क्यों कह रहे हैं ऐसा नहीं होता? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो वाला सिग्मा बॉन्ड, देखिए ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, लेकिन एक सिग्मा जो है वो s और s के बन रहा है। चलो ये तो p माना तीनों की एनर्जी सेम है, ये तो बॉन्ड चलो तीनों सेम हो गए, लेकिन एक वो वाला सिग्मा बॉन्ड जो s और s के मिलने से बनता वो वीक होना चाहिए। मीथेन में कार्बन के जो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनते हैं उनमें एक बॉन्ड को वीक होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनते हैं उन चारों की एनर्जी सेम होती है। इसका मतलब ये ऐसे अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाते। बॉन्ड ऐसे अलग अलग नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर ऐसे बॉन्ड बनाते तो एक बॉन्ड जो s और s के मिलने से बनता तो वीक होना चाहिए था। लेकिन मीथेन में कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनते हैं उन चारों की एनर्जी सेम होती है।
इसका मतलब ये ऐसे अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाते। अगर ये ऐसे अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाते तो फिर कैसे बनाते? फिर कैसे बनाते हैं? ये एक कंसेप्ट दिया था मिस्टर लिनस पॉलिंग साहब ने। लिनस पॉलिंग साहब ने एक कंसेप्ट दिया और उन्होंने ये कहा कि एक ऑर्बिट के, आप जानती हैं ये वैलेंस ऑर्बिट के, ये जो ऑर्बिटल है अनपेयर्ड, ये अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाते। आप जानते हैं इनकी एनर्जी अलग अलग है, एस की कम है, पी की ज्यादा है। आप जानते हैं इनकी शेप अलग अलग है, इसकी स्फेरिकल है, इसकी डम्बल है। तो लिनस पॉलिंग ने ये कहा कि वैलेंस ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल होते हैं वो अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि बॉन्ड बनाने से पहले, बॉन्डिंग से पहले ये आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद मिक्स हो जाते हैं। मिलने के बाद ना वो एस कहलाएगा, ना पी एक्स, ना पी वाई, ना पी जेड। अब वो कहलाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। हाँ, तादाद में उतने ही होंगे, एक एस और 3 पी मिले तो बनेंगे 4 ही, लेकिन नाम उनका होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये जो 4 sp3 बनेंगे, इन चारों की एनर्जी सेम होगी, इन चारों की शेप सेम होगी, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। फिर वो एक sp3, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। चूंकि इन चारों की एनर्जी सेम होगी, इसलिए जो 4 बॉन्ड बनेंगे चारों की एनर्जी सेम होगी। अगर ये अलग अलग बॉन्ड बनाते तो एक बॉन्ड तो वीक होना चाहिए था ना, लेकिन जब सारे बॉन्ड की एनर्जी सेम है तो लिनस पॉलिंग ने कहा कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाते। बॉन्ड बनाने से पहले ही आपस में मुत्तहिद होते हैं, मिल जाते हैं, मिलने के बाद अपनी एनर्जी, अपनी शेप सेम करते हैं और फिर एक एक करके बॉन्ड बनाते हैं। इस कंसेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। वो जो ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें हाइब्रिडाइज्ड या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, उनकी एनर्जी और शेप सेम। कुछ लोगों को हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है फर्स्ट ईयर लेवल पर, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि देखिए हाइब्रिडाइजेशन है मुत्तहिद होना और बॉन्डिंग है लड़ना, दो अलग बातें हैं। हाइब्रिडाइजेशन है मुत्तहिद होना और बॉन्डिंग है लड़ना, और आप ये बात जानते हैं लड़ने से पहले मुत्तहिद हो जाता है, इसका मतलब बॉन्डिंग से पहले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगी। और हाइब्रिडाइज आपस में हुआ जाता है, मुत्तहिद आपस में हुआ जाता है, एक ऑर्बिट के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं और लड़ा दूसरों से जाता है, बॉन्डिंग दूसरे ऑर्बिटल के साथ होती है, दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ होती है। हाइब्रिडाइज आपस में होते हैं, मुत्तहिद। इस कंसेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो एक ऐसे 3 पी मिले, 4 sp3 बने, चारों की एनर्जी सेम है, चारों की शेप सेम है, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है। तो चारों sp3 एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कितना रिपेल करेंगे? जितना वो ज्यादा से ज्यादा रिपेल कर सके, जितना वो ज्यादा से ज्यादा रिपेल कर सके। इस तरह वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं। और अगर एक s और 3 p मिले तो 4 बनेंगे sp3 ऑर्बिटल। चारों की एनर्जी सेम होगी, चारों की शेप सेम होगी, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो चारों sp3 एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह वो एक शेप बनाते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये इसकी शेप होती है ऐसे, और एंगल इनके दरमियान 109 डिग्री और 28 मिनट का। अच्छा, अगर बॉन्ड 3 एटमों से बना रहा, अभी मैंने आपसे कहा कि ये बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइज होते हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह भी देते हैं कि ये 4 भाई हैं, इनमें एक कमजोर है, इसकी एनर्जी कम है। जब इनका झगड़ा होगा ये अलग अलग लड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी पिटने का खतरा है, कमजोर है ये। तो लड़ने से पहले क्या होंगे? ये आपस में चारों मुत्तहिद होंगे, अपने पावर एक जैसे करेंगे, फिर बॉन्डिंग करेंगे। तो ये एक एस और तीनों पी चारों मिलकर 4 sp3 बनाते हैं और फिर बॉन्डिंग करते हैं, अलग अलग बॉन्डिंग नहीं करते।
अच्छा, अगर झगड़ा 4 लोगों से हो तो चारों भाई मिलके जाएंगे। ये 2s का मतलब 2s नहीं है, एक s है, दूसरे ऑर्बिट का है, दूसरे ऑर्बिट का एक s है, और ये 3p है, 4sp3 बनेगा। लेकिन अगर झगड़ा 3 लोगों से हो तो, यानी बॉन्ड 3 एटमों से बना रहे हो तो फिर एक s और 2p मिलेंगे, फिर इसको p को घर छोड़ जाएंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में फिर हिस्सा नहीं लेगा, उसे कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और ऐसा कब होगा? जब कार्बन 3 एटमों से बॉन्ड बना रहा हो। अगर 4 से बना रहा हो तो चारों भाई जाएंगे मिलकर आगे। लेकिन अगर बॉन्ड 3 एटमों से बना रहा हो तो फिर एक s और 2p मिलेंगे, एक s और 2p मिलेंगे, 1s एंड 2p, एक p बच जाएगा जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा, फिर 3 बनेंगे, एक s और 2p मिलेंगे तो फिर 3 बनेंगे, नाम उनका होगा sp2, और तीनों एक दूसरे को करेंगे रिपेल। इस तरह उनकी शेप बनेगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। और इनमें ट्राइगोनल भी कहते हैं, या प्लेनर, एंगल 120 डिग्री का होता है। और अगर झगड़ा 2 लोगों से हो, बॉन्ड 2 एटमों से बना रहे हैं, तो फिर एक s और एक ही p मिलेगा, तो फिर 2 बन जाएंगे, नाम उनका होगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और उनकी शेप लीनियर या डायगोनल कहलाती है, और एंगल उनके दरमियान, ऑर्बिटल के दरमियान 180 डिग्री का एंगल। s और p में ये 3 ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, sp2 और sp। हाँ, d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, तो हमारे फर्स्ट के सिलेबस में, फर्स्ट के सिलेबस में टोटल 8 मॉलिक्यूल हमारे सिलेबस में, बस यही घूम के यही आते रहते हैं शेप मालूम करने के लिए। उसमें से 3 तो यही है, मीथेन, अमोनिया, वाटर। इसके अलावा एक है C2H6, एक है C2H4, एक है BF3, एक है C2H2 और एक है BeCl2। बस ये टोटल 8 है। इसमें इन चारों में sp3 हो रही है, इसमें sp2 की एग्जाम्पल्स हैं, ये sp की एग्जाम्पल्स। टोटल 8 मॉलिक्यूल हमारे सिलेबस में। उसमें एक तो हमने आज डिस्कस किया मीथेन का, एक तो हमने आज डिस्कस किया मीथेन का, आपको बताया कि 1s3 की मिलते हैं, 4 sp3 बनते हैं। इसकी 4 जो sp3 बनते हैं, चारों की एनर्जी सेम होती है, चारों की शेप सेम होती है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर एक एक करके हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक तो हमने आज पढ़ा। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में ये बाकी सातों मॉलिक्यूल जो है वो मीथेन के अलावा जो टोटल सिलेबस में ये इसका निपटाएंगे। और उसके बाद शेप मालूम करने की एक और थ्योरी है, VSEPR थ्योरी, वो करेंगे। यानी एक लेक्चर इसका आएगा जिसमें ये मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, एक लेक्चर में VSEPR थ्योरी कर लेंगे, और एक लेक्चर में और थोड़ा सा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी वगैरह के लिहाज से, वो भी एक क्लास का है। यानी आज के बाद ये चैप्टर मेरा ख्याल है 3 लेक्चर्स का हो रहा है। इंशाल्लाह कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, और कोशिश करेंगे कि बाकी सातों वाले को निपटाएं। ठीक है जी।